हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय फैसल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम आपको पहले ही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर होना क्या है। हमारे पास में बच्चों 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में, यानी कि 4 टाइप होंगे हमारे पास में। बच्चों किसी में पूछा जाएगा व्हाट शुड बी एडेड, यानी कि ऐड करने के लिए पूछा जाएगा। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड या मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। यानी कि क्या घटाया जाए या क्या ऐड किया जाए। तो 2 टाइप के क्वेश्चन तो ये होते हैं, और 2 टाइप के होते हैं व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई। थर्ड वाले नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में व्हाट शुड बी डिवाइडेड, ठीक है। व्हाट शुड बी डिवाइडेड। अच्छा, व्हाट शुड बी डिवाइडेड और व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई वाले हमने क्वेश्चन नंबर आपको पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। 5.3 के अंदर हमने आपको बताए हैं कि जब हम फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो दोनों फाइंड किए जाते हैं, दोनों नंबर जो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किस नंबर से डिवाइड किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए अगर हमें ये पूछा गया है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है और किस नंबर से डिवाइड करना है, और इसकी हमने वीडियोस बनाई हैं अलग अलग, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो ये बेस्ड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर, ठीक है, या फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड पर डिपेंड करता है आपके पास में ये दोनों क्वेश्चंस। अगर आपको किसी में ये बोला गया है कि क्या उसमें मल्टीप्लाई किया जाए या क्या उसमें ऐड किया जाए, सॉरी क्या मल्टीप्लाई किया जाए क्या डिवाइड किया जाए, अगर आपको उसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि आपको ये नंबर फाइंड करने हैं, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए व्हाट शुड बी ऐड या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना होगा। बच्चों यहां पर कौन सा यूज करना होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आए? देखो, इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल सकते हैं नॉर्मली, और इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हैं। तो मींस फैक्टराइजेशन मेथड से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, और आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे बच्चों यहां पर क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर दिए गए हैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। उसके बाद आपको बोला ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन, यानी कि जो हमें मिलेगा हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर पहले हम सब्ट्रैक्शन वाला कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, बट आपको बस यहां पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड जाना है तो वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर मिलेंगे, तो उसके लिए हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व कराए हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब हमने करना क्या है बच्चों, मेन चीज समझते हैं। आपको क्या करना है, मींस क्या हुआ कि हमें इसको लॉन्ग डिवीजन से ये पता करना है, या हमारे पास में उसमें मेथड नहीं बताया जाएगा आपको तो ये बोला जाएगा फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर और टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब आपको इसमें से बिना कुछ कहे आपको मेथड के बारे में नहीं बताया जाएगा, मगर आपको जब सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना हो कि उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो उस वक्त आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करेंगे। एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, और अगर आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चाहिए तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से हम उसको डिवाइड करें, अगर उसके लिए आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कब होगा बच्चों, जब हमें यानी कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइडेड के लिए क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको व्हाट शुड बी या व्हाट मस्ट बी या विच मस्ट बी जो भी हमें बोला जाए, मीन्स क्या हुआ कि अगर हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करने के लिए कहा जाए तो उस कंडीशन में हमें डिवीजन मेथड का ही इस्तेमाल करना होगा। तो बच्चों आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ये पता करना है, एक तो ये पता करना है कि उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दूसरा हमें उसका जो हमारे पास न्यू ऑब्टेन नंबर होगा, जो न्यू नंबर बनेगा हमारे पास में, उसका हमें क्या करना है बच्चों, उसका हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पहला वाला, सबसे पहला वाला, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, क्या है हमारे पास में 402,
ठीक है, 402 है तो बच्चों लॉन्ग डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से पेयर बनाएंगे, लॉन्ग डिवीजन आपको आता है, पेयर बनाना होता है, ठीक है। और अभी हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख सकते हैं पहले, उसी के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमने डेसिमल का अलग कराया, उससे पहले हमने आपको नॉर्मल नंबर्स का कराया था। तो इसका मतलब बच्चों 2 2 ज़ा 4, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो आया 0, ठीक है, तो ये 0 हुआ। अब ये 0 और 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें डबल करना है, 4 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करें, अगर आपके अंदर 4 1 लगाया तो ये तो 41 हो जाएगा, मीन्स इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हम 1 भी नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास में 0 0 आ जाएंगे, मीन्स इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर 2। बच्चों ये रिमाइंडर 2 जो है यही तो एक्स्ट्रा है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं किसमें रिमाइंडर कोई बच रहा होता है, इसका मतलब वही तो उसके अंदर एक्स्ट्रा है। अगर हम उसके अंदर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता। इसका मतलब क्या हुआ है, रिमाइंडर हमें मिला है 2। तो हमें क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि हर किसी में से। तो हम कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड, बोलो बच्चों 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है, किस में से, आपको 402 में से क्या करना है, किस में से माइनस करना है, 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोलो बच्चों, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, बोलो बात समझ में आएगी। बस आपको यहां पर क्या लिखना है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको क्या बताना था कि जो आपका रिमाइंडर बचे बस उसी को आंसर बोल देना है, यही आंसर है आपका। आपको ये बोला था कि क्या माइनस करें, तो उसमें से यही नंबर माइनस किया जाएगा। तो यहां पर आपको लिखना है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपने बोला है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, यानी कि हमारे पास में न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा अब बच्चों, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा हमारे पास में वो होगा 402 माइनस 2, मीन्स हमारे पास में कितना आया, 400, ठीक है, ये हमारे पास में नंबर आया। अब हमें इसका क्या करना है बच्चों, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 400 का। और बच्चों 400 का स्क्वायर रूट जो इसके ऊपर लिखा हुआ है वो लिख देना है, और यही आंसर हो जाएगा। मीन्स आपको 2 बातें पूछी गई थी कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला आंसर हुआ कि 2 सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको बोला है कि न्यू नंबर का या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसका स्क्वायर रूट मीन्स यही, अगर ये 2 ही ना होता तो इसका आंसर 20 आता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। सेकंड पार्ट में क्या है, 1989 बच्चों। तो हमने क्या किया बच्चों, लॉन्ग डिवीजन करना स्टार्ट किया। यहाँ से हम पेयर बनाते हैं सबसे पहले। अब बताओ यहाँ पर क्या करना है, तो देखो हमें क्या बताया गया था कि हम यहाँ पर स्क्वायर नंबर लिखना चाहते हैं तो जो कि 19 से छोटा रहे। तो देखो 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 5 तो बड़ा हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा। तो यहाँ से हमारे पास में कितना आया 16, और ये कितना है हमारे पास में बच्चों, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 89, और 4 का आ जाएगा हमारे पास में 8। अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ से 8 के आगे कोई नंबर लगाना है। 8 के आगे सपोज दैट अगर हमने 3 लगा दिया होता तो यहाँ से हम ऐसे करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, तो ये 249 है। अगर हम 8 के आगे 4 लगाएंगे तो जरा चेक करो कितना आया, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 24, 24 और 1 कितने हो गए, 24 और 1 25। ठीक है, कितने हो गए 256। अब हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, कितना आएगा हमारे पास में 85। 85 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 5 है 25 और 5 8 40, 5 8 40, 5 8 25 और 5 8 40 और 2 42। मीन्स बच्चों ये कितना हुआ, ये 425 हुआ। ठीक है, कितना हुआ 425। 4 जा 16 और 4 8 30, सॉरी ये गलत कर दिया हमने, 4 जा 16, 4 8 32, 32 और 1 33। इसका मतलब ये 33 36 है और वो 425 है। तो इसका मतलब हमें क्या लेना होगा बच्चों, यहाँ पर हमें 336 लेना होगा।
336 मीन्स यहाँ पर 4 लगाएंगे और यहाँ पर 4 लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 336 और यहाँ से हमने कितना माइनस किया 3 और यहाँ से हमारे पास में कितना आया 5। तो बच्चों आपको क्या कहना है, आपका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। ठीक है, तो हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 53 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड या फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कितना, किस में से 1989 से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या ये पहला आंसर हुआ हमारे पास में। आपको 53 सब्ट्रैक्ट करना है, 53 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1989 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद बच्चों करना क्या है हमें, उसके बाद हमने क्या बताना है कि हमें बोला गया है कि आपको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा हमारे पास में बच्चों, वो क्या आएगा 1989 माइनस 53। तो नंबर क्या है हमारे पास में बच्चों, 9 से 3 कितना हुआ 6, 9 से 3 6 और 8 से 5 कितना आया 3 और 9 का 9 और 1 का 1। इसका मतलब ये आया है 1936। कितना है बच्चों 1936 आया। और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और स्क्वायर रूट तो हमने निकाला हुआ है पहले ही, वही आंसर आएगा जो पहले आया हुआ है 44 आंसर। बोलो बच्चों क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल जाएगा। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा तो उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है और वो आंसर वही होगा। इसमें कुछ अलग से कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे अब हम। ठीक है, अच्छा इसके थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हम थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट में क्या है, हमने देखा यहां पर थर्ड पार्ट हमारे पास में है बच्चों 3250, 3250। इसका मतलब बच्चों हमने क्या किया, डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन करेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट के बारे में बताना है कि उसमें से क्या घटाया जाए। इसका मतलब हमने यहाँ से ऐसे कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि इसके स्क्वायर में किसका आएगा 5 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 5 5 25, कितने बचे 7 और यहाँ से कितना आ गया 50 आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास में 10। अब बच्चों सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 101 ही रह जाएगा। अगर 2 लगाएंगे तो 102 या 200 कुछ आएगा। अगर 4 करेंगे तो इसका मतलब हमने यहाँ पर डायरेक्टली 7 लगा दिया। अब जैसे ही 7 लगाएंगे तो 7 7 49 क्योंकि आगे 0 है और 7 में से 7, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 749। तो यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चों 7 लगाना है, यहाँ पर 7 लगाना है और ये 749 आया और इसका मतलब यहाँ से कितना बचा 1। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें यहां से मिला है, नीचे क्या मिला है 1 और जैसे नीचे मिला 1 तो हमें बोलेंगे कि 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किसमें से 3250 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बच्चों, अब हमें आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए था तो हमने कहा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो होगा 3250 माइनस 1 मीन्स 3249। और आपको बोला गया था कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 3249 का स्क्वायर रूट बच्चों हो जाएगा 57। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आए बच्चों, आपको क्या आंसर आ गया आपका 57। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं इसके बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 825 है बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझेंगे। पेयर बनाएंगे और पेयर बनाएंगे, 8 अकेला रह गया तो 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 2 4 करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 4 का कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 57 ही आंसर आ जाता है बच्चों ना। ठीक है, 2 2 4 यहाँ पर आ गया हमारे पास में और यहाँ से 4 बचा और ये 25 हमारा नीचे आ गया। इसको हमने क्या किया 4 बनाया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही यहाँ पर 4 बनाया हमने, अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे जरा ध्यान से। ठीक है 4 और अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली हमने 7 लगाया तो बच्चों कितना आया हमारे पास में 7 7 49। ठीक है,
और 7 4 और 4 कितना हुआ 32, ठीक है। तो ये 329 आया हमारे पास बच्चों। अगर हम यहाँ पर 8 लगाते हैं तो 8 से कितना आएगा, 8 8 जार 40, यानी कि 8 8 जार कितने हो जाएंगे 64, ठीक है। और 8 4 जार 32 और ये हो जाएंगे 38, ठीक है। अच्छा अगर हम 4 के आगे 9 लगाएं तो कितना हो जाएगा, 9 9 से 81 और 9 4 जा 36 और 8 36 और 8 कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास में हो जाएंगे 44, तो 441। इसका मतलब ये ज़्यादा हो रहा है और ये 384 पर रुक रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर लेना होगा 8 और यहाँ पर भी लेना होगा हमें 8, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कितना लेना होगा 8 और यहाँ पर हमारे पास में आएगा 384 और यहाँ से जब हम इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये 1 बचेगा और यहाँ से 12 से 8 कितना हुआ 41। तो बच्चों क्या माइनस करना है, 41 सब्ट्रैक्ट, क्या करना है बच्चों, 41 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कितना 825 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है पहले, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा हमारे पास में, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगा वो होगा हमारे पास में 825 माइनस 41, तो यहाँ से करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 12 से 4 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 384, सॉरी 784, कितना हो जाएगा हमारे पास में 784। इसका मतलब अब हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना होगा और इसका स्क्वायर रूट ऊपर वाला होता है हमारे पास में 28, मीन्स पहला आंसर है हमारे पास में 41 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर एंड देन उसके बाद हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ द सेम 7 ऑफ 84 इज 28। सो क्लियर है बच्चों। अच्छा आगे चलते हैं, इसका 5th पार्ट यही लास्ट पार्ट है हमारे पास में, फिर हम इसके एडिशन वाले क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना, मतलब ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, देखते रहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों यहां से हम इसके 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास में बच्चों 5th पार्ट देखते हैं किस तरीके से है, 4000 0000, ठीक है। स्क्वायर किसका होता है 36 होता है, 40 से छोटा, तो ठीक है। तो इसका मतलब 36 हमारे पास में आ गया, 4 हो गया और ये 100 हो गया, ये कितना हो गया 12, ठीक है। अच्छा 12 के आगे 400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 9 ही लगा के देखो जरा सीधा, ठीक है। तो बच्चों अरे 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 क्या हुआ 4, हाँ ठीक है 400 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया बच्चों 9 लगाया, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और 9 1 ज़ा 9 और 1 10, ठीक है, ठीक है। अरे 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 गलत कर दिया, क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं हम भाई, ठीक है। 12 के आगे 9 लगाना है ऐसे, तो ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा 129, मतलब नहीं यहाँ पर नहीं जाएगा 100। अगर हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो 1 ही रह जाएगा, 121 ही रह जाएगा, 2 करेंगे तो 2 पर हो जाएगा, 3 पर करके देखते हैं पहले, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो इतना आया। और 1 2 के आगे 12 के आगे मतलब अगर हमने लगा दिया 4, तो 4 का मतलब 4 4 ज़ा 16 और यहाँ से हमारे पास में 4 2 ज़ा 8 और 1 9 और ये 4 1 ज़ा 4 496, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए हमने क्या करना पड़ेगा 3 पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ से हमारे पास में आएगा 369, ठीक है बच्चों। लगता है नींद नहीं आ रही मुझे, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ से कितना बचा बच्चों, ध्यान से समझो, यहाँ से कितना हुआ 31 बचा, कितना बचा 31, कितना बचा है हमारे पास में, तो हम क्या कहेंगे 31 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4000, कितना बच्चों 4000 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बच्चों। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा जल्दी से बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकलेगा पता है ना, 4000 में से माइनस करना है 31, 4000 में से 31 माइनस करना है, और जैसे ही अब माइनस करोगे तो 3900 और यहाँ से हमारे पास में 69 बचेगा, ठीक है बच्चों।
इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी का हमें क्या करना है, 3969 को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका मतलब हमारे पास में आएगा 63 और आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना होता है। सब तो सब्ट्रैक्ट जो भी रिमाइंडर हमारा बचता है हमें उसी को सब्ट्रैक्ट करना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करने वाले थोड़े से आसान होते हैं, मगर एडिशन वाले के लिए थोड़ा सा अलग चलना पड़ता है। तो बने ही रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।